कंडक्ट के दरमियान का जो फ़र्क होता है, जो इंसान में नेचुरली होना चाहिए, ये उस चीज़ का नाम होता है एथिक्स। उसे हम कहते हैं कि किसी को किसी चीज़ के बारे में उसका ठीक होना या गलत होना, और उसके ऊपर के जो इंसान के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं उसके वो उसकी जो होती हैं चीज़ें, उसे हम उसके एथिक्स कहेंगे। वेरी गुड जी निदा। जी निदा। निदा जी अमतुल। अमतुल अब ये है कि कुछ स्पेसिफिक लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग जो नहीं इन्वॉल्व होते सर जी जी प्लीज़। एथिक्स तो नॉर्म्स को कहते हैं हर चीज़, मतलब कि इस्लामिक एथिक्स या ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स होते हैं, मतलब कि हर चीज़ के डिफरेंट एथिक्स आ जाएंगे उसमें। बिल्कुल वेरी गुड। तो एथिक्स होता क्या है ये बताते हैं। सर वर्क किसी का मतलब बिहेवियर आ जाएगा, और वर्क किस तरह करना उस पर आई थिंक। जी एनीवन एल्स प्लीज। सर एथिक्स जो है सर, ये किसी सोसाइटी की बेस्ट एक्सेप्टेबल जो प्रैक्टिसेस, उनके नाम या जो भी कस्टम्स हैं जो बेस्ट एक्सेप्टेबल हों सर, उनको एथिक्स कहते हैं सर। ओके ओके सर मैं ऐड करूँ सर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो राइट और रॉन्ग जो कोई भी चीज़ है उसको डिफाइन करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी एथिक्स हम जी जी नॉलेज एक्चुअली एथिक्स और मॉरल में थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉरल जो है आपकी पर्सनल जो बिलीफ वगैरह होते हैं और उसके जो आपको राइट और रॉन्ग डिसाइड करो, वो मॉरल्स में आता है। एथिक्स जो है बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, सोसाइटी का डिफरेंट होता है, दूसरी चीज़ों का जो है ना मुख्तलिफ किस्म की वो होती हैं, और वही आपको डिसाइड करता है कि आपके जो एक्ट है या जो आप करना चाह रहे हो वो आपका रॉन्ग है या सही है बिहेवियर। परफेक्ट परफेक्ट। तो सुमेरा प्लीज। जी सुमेरा जी। फरहान जी जी प्लीज। व्हाट इज एथिक्स? सिर्फ इतना बता दें एथिक्स क्या होता है। सर बिहेवियर्स को शो करता है। बिहेवियर्स को शो करता है। फरहान प्लीज। Ethic is a knowledge that deals with the moral principles. ओके ठीक, ओके बिल्कुल सही। सो सिंपल इजी डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड एज एथिक्स। ओके, तो गलत और सही की जो तमीज़ होती है वही एथिकल होता है। हमारे एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा रेज हो चुके हैं, हमारे बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट आया है और इन इम्पैक्ट के मुताबिक हो गया। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद दिस विद द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, especially these all constraints have totally transformed, totally changed businesses. Especially if you look at it, कि normally new businesses, customer data, purchase data, जैसे अभी हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे competitive strategy में कि ethical behavioral targeting, ठीक है, नॉर्मली किस इलाके में कौन सा बंदा क्या चीज़ परचेज कर रहा है, किस दिन, तो नॉर्मली बहुत सारे जो एथिकल इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि क्या आप हमारे लिए लिसन तवज्जो दीजिएगा, क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे लिए क्या मॉनिटरी फैक्टर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जितने भी पर्सनल डाटा है, या क्या ये पॉसिबल है कि सारा प्रोटेक्ट कर दिया जाए? ठीक है, नॉर्मली आप एडवर्टाइजमेंट्स पे देखें, हमारे सोशल मीडिया पे देखें, हमारी तमाम जो चीजें हैं, ठीक है, इसी के मुताबिक साम, ठीक है, वो डाटा कर रहे हैं। नॉर्मली हमने एक वीडियो में देखा था कि अगर आप ये देखें, गूगल हमारे हर क्लिक को सेव करके रखता है, ठीक है, हमारे हर चीज की जरूरत है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, लॉग इन है, जितनी भी कर रहे हैं, क्या वो क्लियर है या इसके मुताबिक हो सकता है, पॉसिबल है? ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें, जब एथिकल इश्यूज के अलावा देखें, तो प्राइवेसी या पर्सनल राइट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, normally we don't, mostly new people who are more adopting technology, they even don't want to discuss about technology related with ethical and social issues. The one point is basically because they believe the world is changing and we should change our values, we should change our ethical standards, and they believe that we should act accordingly instead of instead of adopting technology according to that standard. Okay,
नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ये देखिए कि अगर आपके फॉरन डायमेंशंस आ जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जिसकी वजह से बहुत सारे लॉस आ जाते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो होता है इंटरनेट में, इस केस में स्टार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है कि आपकी जो रिस्क है या राइट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखें कि कुछ कंपनीज हैं जैसे जो डाटा सेव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम फाइलर हैं, हमारा FBR है, हमारा डाटा जो हमारा शेयर कर रहा है, हमारे अकाउंट्स डिटेल्स स्टेटमेंट के पास हमारे कितने पैसे, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना दूसरे को ठीक है? एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन हमारी शेयर हो जाती है, क्या ये हमारे बेसिक राइट्स की अगेंस्ट नहीं जाता जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है? तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हमने अपने जो एथिकल इश्यूज आए हैं इनको एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर टेबल आप बुक ओपन करें तो इसमें स्टार्ट में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया कि अपने डाटा मैनिपुलेट किया और इंफॉर्मेशन राइट नहीं शेयर की, जिसकी वजह से ये बहुत सारा नुकसान हुआ। फाइजर ने एक मेडिसिन बनाई जिसमें उन्होंने अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को नहीं मेंशन किया कि ये मेडिसिन जो थी बच्चों के लिए नहीं अच्छी। अब बहुत सारे लोगों ने वो बच्चों ने यूज़ की और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जब आने शुरू हुए तो उस कंपनी को फाइन हुआ। 2009 में कोलैप्स होने वाली एक बहुत बड़ी लेमन ब्रदर्स, उन्होंने अपना डाटा की गलत मैनिपुलेट किया और इन्फॉर्मेशन छुपाई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा नॉर्मली फाइन करना पड़ा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। अगर आपको याद हो कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक खांसी का शरबत आया था जिसका लोगो पीने से तकरीबन फॉर एग्जांपल 8 लोग शायद थे कि उनकी डेथ हो गई थी खांसी के शरबत की वजह से, ठीक है। नो डाउट कुछ केस चला, कुछ ख़त्म हो गया। हमें अगर वो भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ एक जगह आग लगी थी और फैक्ट्री के अंदर 212 लोग भी डेथ हो गई थी, ठीक है। देयर आर सो मैनी केसेस जहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं और विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम या विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा रेस हो रहे इशू। जी अहमद कुरैशी प्लीज़। सर टेक जॉइंट्स के लिए सर डेटा मैनिपुलेटिंग और डेटा लीकेज, सर ये दोनों वो बड़ा अलग टर्म्स इनको सर कंसिडर करते हैं। और सर डेटा लीकेज को सर वो ज़रूर अनएथिकल कंसिडर करते हैं, लेकिन सर टू सम एक्सटेंट डेटा मैनिपुलेटिंग को वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उसको डिफेंड भी करते हैं। लेकिन सर मैं पर्सनली, मेरा ख्याल हो सर, मैंने जिससे सुना है, अपने टीचर्स वगैरह से भी डिस्कस किया कि सर इवन डेटा मैनिपुलेटिंग भी एथिकल नहीं हम कह सकते सर। बिल्कुल, देखिए हमने शुरू में ये कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है जिसको हम भी हमने स्टूडेंट सोच रहे हैं ना, तो हमने इसको ये देखना है कि देखें बहुत सारी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि अनएथिकल थी, ठीक है, जिन्हें IT या मॉनेटरी फैक्टर्स में एथिकल कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन इन परस्पेक्टिव में अनएथिकल कंसिडर किए जा रहे थे। नॉर्मली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने अगर इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आगे बड़ी अच्छी एक एग्जांपल आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आ रही है। जी साथ प्लीज़। ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने केस स्टडी प्रीवियसली डिस्कस की है, उसी के साथ लिंक नहीं करती है कि मैनिपुलेशन डाटा रिकॉर्डिंग अलग चीज़ है, लेकिन जब उसको रिफाइन करके खास पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो मैनिपुलेशन अनएथिकल। दैट इज बेसिकली फॉर द बिजनेस पर्पसेस, उनकी कस्टमर अटेंशन है, दैट इज डिफरेंट। देखिए किसी केस पे रिलेट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर किसी के बाइंग डिसीजंस है, किसी के डिसीजंस है, अगर आप उसको पब्लिक कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। व्हाट्सएप को लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया था, उसका यही वजह था कि हमारी जितनी भी कॉल्स हैं, डाटाज हैं, वो सारे अनप्रोटेक्टेड होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि वो बिजनेस पर्पसेस के लिए वो ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, बट अदर साइड ये होता है कि बहुत सारे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है शेयर की जाती हैं अनलॉफुल पर्पसेस के लिए शेयर कर रही होती है। देखिए फॉर एग्जांपल फ्रॉम आवर कल्चर, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारा बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, हम इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। एम आई राइट? कि हम किसी भी बैंक में जाके अगर हमारा कोई कॉन्टैक्ट है, हम डिटेल है, अकाउंट है, इजीली हम उसको मैनिपुलेट करवा सकते हैं एज कम्पेयर टू उसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए तो वो बड़ी सख्त है इस मामले में। इवन वन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज नॉट लायबल टू शेयर इन्फॉर्मेशन टू द अदर इंस्टीट्यूशन। दूसरे इदारे को भी वो अपना इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते क्योंकि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन शेयरिंग राइट्स है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है नॉर्मली कि जब हम डिफरेंसेस की बात करें तो बिजनेसेस में बहुत सारी एथिकल जो प्रैक्टिसेस है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, वो नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी, बाकी सारी प्रोग्राम में भी है कि स्पेशली इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि आपको डाटा खुद एंटर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करके या इन्फॉर्मेशन को शेयर करके आप शेयर कर रहे होते हैं, तो आपने हाइड कर रहे हैं, टैक्स सिस्टम से आप बच रहे हैं या इन किस्म की इन्फॉर्मेशन से बच रहे हैं।
these all things are normally unethical, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करा तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, तो उसके बिहेवियर को उससे करते हैं, ठीक है। सर हम इससे एग्री भी तो करते हैं, हम एग्री करते हैं सर कुछ चीज़ों से, तो आगे प्रोसीड होती हैं चीज़ें। मेरे ख्याल में सर वो भी गलत है, एट द फर्स्ट स्टेज हमें एग्री ही नहीं करना चाहिए सर। वेरी वैलिड, बट द थिंग इज देखिए, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग जूम, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव नो अदर ऑप्शन, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि विद टू मच डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी हमारे पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं रह जाती। आपको कहा जाता है कि ये एप्लीकेशन सेव कर लें, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जूम नहीं यूज़ करते हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको शेयर कर दिया करूँगा, दैट विल बी मोर सिक्योर। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें हमारी जो ज़रूरत है या हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक, तो जब भी आप एथिकल कोई बनाते हैं उन चीज़ों को, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको उसके सोशल, जिसका हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने सोशल कल्चरल सब पर्सपेक्टिव्स में देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे जो हमारे नीड के मुताबिक थे या हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक थे, उनके मुताबिक वो नहीं डेवलप किया जाता। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं आते। अगर बैंक की आप टर्म एंड कंडीशंस पे आप नहीं साइन करते तो आपका अकाउंट नहीं ओपन होता। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं कि वो एक इतनी यू कैन से द मोनोपोली और इतनी ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है, हम उससे डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सर है ना कि जो है ना कोई अपना सर्विस किसी को प्रोवाइड करे तो वो इस बेस पे ना हो कि उनकी प्राइवेसी को जो है ना आप मतलब कि काम डेफिनेटली देखिए दे प्रोटेक्ट प्राइवेसी। और नॉर्मली इफ यू थिंक व्हेन द कंपनीज हाईलाइटेड कि उनके अनएथिकल ऐसे इश्यूज आते हैं तो नॉर्मली हम उसके कंपनीज बाइकआउट करना शुरू कर देता है। और हम अगर एथिकल्स के आगे चल के आगे बढ़ेंगे तो दिस इज फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल कि हर बंदा उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी पुरानी एग्जाम्पल अपना जाएं, कुछ दिन पहले प्लास्टिक बैग पाकिस्तान में बंद कर दिए गए, ऐसे ही यस सर, ठीक है। और हम में से मेजॉरिटी लोग अब देखिए प्लास्टिक बैग, अगर आप ये देख लें, अगर इफ यू गो टू द डेवलप्ड कंट्री या उनके जो थोड़ा सा जहाँ पे लोग नॉट ऑल लेकिन जो इनके सीनियर सिटीजन हैं या तो वो नॉर्मली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते थे कि नॉर्मली क्या होता है कि आमतौर पे इसको हमने नहीं खरीदना। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग नहीं खरीदना, इवन आप कितना बड़ा ज़्यादा स्टफ होता था वो हाथ में उठा लेते थे। और रीज़न क्या था कि हम प्लास्टिक बैग जो है वो एनवायरनमेंट के लिए डेंजर है, ठीक है। ये उनकी एक एथिकल स्टैंडर्ड था। हम आधा किलो दही भी लेते हैं तो हम कहते हैं लिफाफा डबल दे, घर में उठते हैं लेकिन इकट्ठे करके रखी रहती है लिफाफे, ठीक है, कोई ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो नॉर्मली ये आपको सोसाइटी से ये चीज़ों से पता चल रहा होता है कि आपके लिए कितनी किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एडिडास को ये चैलेंजेस फेस हुए, नॉर्मली कंपनीज को बाइकआउट करना पड़ गया लोगों को। यूके के अंदर कुछ कंपनीज थी, उनका क्या हुआ, उन्होंने नॉर्मली इसमें ये किया कि अपनी जो वेजेस थी या लेबर थी, इलीगल लेबर को रखा हुआ था। उससे जब न्यूज़पेपर में आया तो लोगों ने उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया और प्रोडक्ट को अवॉइड करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ आप ये देखें कि हमारे यहाँ सॉरी जिक्रिया वॉइस इज क्लियर बेटा, साथ वॉइस इज क्लियर, वॉइस जी सर बेटा आई एम ट्राइंग टू, मैं इससे ज़्यादा करीब आ नहीं सकता। ओके, one thing is this this is from our perspective, many non political we every day face that these, for example, housing societies are unethical, their practices are unethical, we know everything about it. Instead of doing, we are boycotting, we are more preference to join this कि हम ये समझते हैं कि अगर ये unethical practices कर रहा है तो इसके पीछे बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। Am I right? तो नॉर्मली क्या होता है कि ये तो आपके इंडिविजुअली होता है कि यार अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा है तो हम लोग उससे बाइकआउट किया जाए। तो नॉर्मली ये जो सोशल चेंज आ रहा है, ये नॉर्मली जो पावर, मनी, राइट्स, तो न्यू काइंड्स ऑफ क्राइम्स आ चुके हैं जो कि बहुत हद तक एथिकल इश्यूज को रेज कर रहे हैं। जस्ट प्लीज साथ प्लीज सर, इसी से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन है, हमारे यहाँ लोकल लॉज ऐसे हैं तो कौन से इदारे की तरफ से हैं जो एथिकल और अनएथिकल जितनी भी प्रैक्टिस हैं उनको डिफाइन करते हैं आईटी से रिलेटेड? देखिए हमारे यहाँ जो FIA है वो इस पे काम करती है। जितने भी केसेस होते हैं, साइबर कोर्ट्स है हमारे यहाँ, सादाबाद के करीब है कि मेरे ख्याल में देखी तो नहीं है, साइबर लॉज प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये असेंबली से 2016 में पास हुए हैं। अभी इनकी एग्जीक्यूशन या लोगों के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और क्योंकि आपको पता है कि हर लॉ दूसरे सिविल या क्रिमिनल केसेस के साथ एफिलेटेड होता है, इस वजह से बहुत सारी ये कॉम्प्लिकेशंस एग्जिस्ट करी जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट या पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है,
नॉर्मली ये सारी स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई किताब लिखी है वो कोई और छाप लेता है, और उस आपको शायद उसमें आपको इल्म होगा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का थीसिस छाप दिए, उनके पेपर पब्लिश कर दिए तो दिस इज़ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट जो फेस किया जाता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे भी ऐड यही करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जितने भी अनएथिकल इश्यूज आते हैं, हम लोग बीइंग प्रोडक्टिव सोसाइटी मेंबर, हमारी भी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं होती कि हम उस चीज़ को कुछ अर्सा हम उसको हाईलाइट करते हैं, कुछ अर्से बाद हम भी भूल जाते हैं कि ऐसा इशू एग्जिस्ट किया भी था या नहीं किया। जी प्लीज इमरान सर। सर हम ये पढ़ रहे हैं एथिकल इश्यूज इन बिजनेस या इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैंडिड ओपिनियन सर आपकी भी चाहिए और मेरी ओपिनियन तो इस बारे में ये है कि इज इट रेलेवेंट सब्जेक्ट विद इन आवर सोसाइटी। हमारी एथिक्स जो हैं वो हमसे शुरू होकर हम पे ख़त्म हो जाती हैं। मैं भाषण देने में तो बहुत स्ट्रांग होऊंगा बट आई विल नॉट बी एबल टू एक्ट अपॉन। मतलब छोटी सी एग्जांपल जैसे आपने दी शॉपिंग बैग्स के ऊपर ही, एक दिन 2 दिन मोटिवेशन होके कि यार नहीं लेके आना शॉपिंग बैग, खाकी लिफाफे अखबार में लपेट के ले आओ, बट अगले दिन खुद ही घर से लेके जाना शॉपिंग बैग के इसमें डलवा के ले आओ। तो हमारी एथिक्स तो सर है ही नहीं है। मतलब किसी भी लेवल के ऊपर हम अपने बच्चे को ये कहते हैं कि यार बाहर बेल बजी है तो कह दो बाबा घर पे नहीं है। इसका मतलब हम खुद ही ये अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि यार एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करें, जब बेसिक्स एथिक्स की गैर मौजूदगी में बिजनेस एथिक्स की इम्प्लीमेंटेशन, सवाल यही बनता है कि ये कैसे मुमकिन है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड सर, अप्रिशिएट। और सर ऑनेस्टली सच्ची बात है कि हम इस बात पे अक्सर ये वी आर द बेस्ट कंट्री, वी आर द बेस्ट नेशन, वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हम अपने आप को बेस्ट से बेस्ट साबित करने की अपने अंदर कोशिश करते रहते हैं। प्रॉब्लम आई एग्री विद यू, 100% एग्री विद यू कि हमें हमारी सोसाइटी में और फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा, मॉनिटरी जो फैक्टर्स है ना ये बहुत ज़्यादा है। शायद जब हमारा बचपन था तो हम फिर थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में लोग सोचते थे कि फलां करप्शन कर रहा है, फलां चीज़ों के अनएथिकल वेज है ये के। अभी तो आप खुद हमारी सोसाइटी में देख लें, इवन सोशल मीडिया पे ही आप देख लें, हमारे बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, इसमें जितना ज़्यादा कोई अनएथिकल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी लाइक्स, उसकी फॉलोअर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब पिंडी वाले लंबे चोले पहन लेंगे, ठीक है, वो 3 का साइन बनाना शुरू कर देंगे, वो सोने की चेन्स पहननी शुरू, एंड एवरीवन नोज कि दिस इज अनएथिकल। सोसाइटी के लिए, वाशरे के लिए, सब चीज़ें। अभी फॉर एग्जांपल आप पतंग की संत की मिसाल ले लें, सबके सामने था, ठीक है, आपकी पुलिस ड्रोन्स कर रही है, सब चीज़ें कर रही है। तो नॉर्मली ये इंडिविजुअली देखिए, सबसे पहले इसी में भी जब हम आगे चल के पढ़े तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन सर मैं इसमें एक जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट है, गोरा भी इतना कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतने ज़्यादा सख्त हैं कि कोई बंदों से अवॉइड नहीं किया जा सकता, कोई कोर्ट से बच नहीं सकता, कोई डिफरेंसेस नहीं है नॉर्मली। आई रिमेंबर कि 2011 में राइट्स हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि किसी कोई गैंगस्टर का मर्डर हो गया, और उसमें क्या हुआ कि पूरे यूके में राइट्स शुरू हो गए, और राइट्स करने वाले ज़्यादातर कौन थे? बच्चे थे, 15, 18, 19 इस एज के ज़्यादा से। उन्होंने शॉप्स में घुस के लूट मार शुरू कर दी। बेसिकली तो जो है ऑलरेडी उन्होंने सारी शॉप्स तोड़ दी, ब्रांड्स में से अंदर से जूते लेके निकल गए, सब कुछ चीज़ें लगे, कैमराज उठा लिए, सब कुछ उठा दिया। लेकिन 2 दिन के अंदर किसी को भी नहीं माफ़ किया गया। जो जो कैमराज के अंदर आता गया उसमें उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी फैमिलीज के थे, जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, लेकिन वो भी ऐसे काम कर रहे थे। नॉर्मली जब हम होता है ना इंडिविजुअल, तो एक अलहदा होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे दोस्त या फिर क्लास वाले भी इत्तेफाक करेंगे कि जब वो अकेले होते हैं तो शायद वो बड़े डिसेंट बच्चे होंगे, लेकिन जब अपने साथ दोस्तों में खड़े होते हैं तो उसके मुताबिक उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह 2 चीज़ें सर वैल्यूज़ में आते हैं कि आमतौर पर हम ना मीन पे नहीं वैल्यू करते, हम एंड पे वैल्यू करते हैं कि जिस तरह भी हमारा रिजल्ट आया है, जिस तरह भी हमारी चीज़ें आई हैं, हम उसी पे जस्टिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल 3.7 CGPA मैंने ले ली है, तो मैं इस चीज़ पे नहीं बिलीव करूँगा कि मेरे 3.7 CGPA तक मैं कैसे पहुँचा हूँ, मैंने क्या चीटिंग की है या क्या की है। मेरे लिए दुनिया के सामने 3.7 जस्टिफिकेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सम टाइम जो आपके सोसाइटी के, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी या बैरियर टाउन, ये सोसाइटी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि डेली कितना अरसा ये न्यूज़ में आता रहा, सब कुछ आता रहा, लेकिन पीपल प्रेफर टू। इसी तरह आप ये देख लें कि बहुत सारे हमारे, तो पूरा रूल ऑफ लॉ होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके मुताबिक ये होता है कि लोगों को अपने राइट्स का पता भी नहीं है, और
स्पेशली आईटी में तो न्यू काइंड ऑफ क्राइम्स आ चुके हैं ना, जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जी वकास प्लीज। सर आपने मेरी सारी बात कर दी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा सर। इंडिविजुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को देखने की, बट समहाउ ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरवीन करे और जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। इसका एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो कपल ऑफ इयर्स बैक अहमदपुर शर्किया का एक इंसिडेंट हुआ था, जो ऑयल टैंकर जो है वहाँ पे कल्टी हुआ था और वहाँ पे वो सारा कुछ हुआ था। उसके बाद जितनी अमेंडमेंट्स ऑयल इंडस्ट्री में आई है, मेरे हाल में कहीं भी नहीं आई। ओगरा के रूल्स अमेंड हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, और अभी तक इन चीज़ों पे जो है वो काम, और इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अब जो है मेरे हाल में आप जो अनएथिकल भी था उसको भी एथिकल होना पड़ा अगर उसमें डिस्कस करना है तो। बिल्कुल ऐसे मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर चाहें तो वो 2 दिनों में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो नॉर्मली कुछ हमारे अपने भी, हमने अपने बच्चों में, अपनी सब चीज़ों में, अपने आप में स्पेशली कि हम बट एंड वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एंड नॉट ऑन द मीन कि हाउ वी अचीव दिस। जी अहमद प्लीज। सर मेरे ख्याल में हमारी अप्रोच, चाहे सर हम पाकिस्तान की बात करें या ओवरऑल बात करें सर, वो ये हो गया कि वी एक्ट व्हाट अदर्स एक्सेप्ट सर। अब सर उसमें अगर हमें कोई मार्जिन, कोई रूम मिल जाता है कि भाई आगे एक्सेप्ट हो रही है ये चीज़, 1 दफ़ा हुई, 2 दफ़ा और फिर वो चलती जा रही है, तो फिर सर हम ये नहीं देखते वो एथिकल है अनएथिकल है। और हमारी सर इंडिविजुअल फिर हमारी वो जिसे कहते हैं ना सर ज़मीर होता है, वो बंदे का वो मर जाता है। तो मेरे ख्याल में सर आगे वाले जो लोग हैं सर वो रिस्पॉन्ड भी तरीके से करें, मतलब एथिकल वैल्यूज को देखकर, और हम भी सर। तो मेरे ख्याल में फिर ही सर ये चीजें लाई जा सकती हैं। गलत बोले तो बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें न्यू काइंड्स ऑफ क्राइम आ चुके हैं, स्पेशली एटीएम के क्राइम्स आ चुके हैं। अच्छा, एटीएम के क्राइम क्या हुआ कि आई रिमेंबर वन एग्जांपल आई रेड इन न्यूज़पेपर कि मैनचेस्टर में उन्होंने क्या किया कि रोमानिया के कुछ लोग थे, उन्होंने गाड़ी पार्क की, अपना लैपटॉप था उनके पास और कैमरास फिक्स कर दिया। ये स्टार्ट की बात है। और उन्होंने क्या किया कि एटीएम के अंदर कैमरा फिक्स कर दिया। अब जब कोई भी पैसे विड्रॉ करवाता तो वो क्या हुआ कि उनके पास उनकी डिटेल्स आ जाती और वो क्या करते, उस अकाउंट में से पैसे उठा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते। और क्योंकि उसके सराउंडिंग में बहुत सारे आप नाइट क्लब, कसिनोज, बहुत सारी जगह ऐसी थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि नॉर्मली अच्छे कस्टमर भी आते रहे। तो एक रात में उन्होंने आई थिंक £1 मिलियन जो था वो ट्रांसफ़र किया था। बाद में वो पकड़े गए, वो डिटेल जो भी थी। लेकिन एक थी कि इस किस्म के क्राइम्स आ गए। एक और जो बड़े इंटरेस्टिंग था कि एक नॉर्मली लोग फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं, आप में से भी कुछ लोग होंगे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के तो बहुत फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। अब क्या हुआ कि मैनचेस्टर डेविड बैकहम उस टाइम खेलता था। एक शख्स ने क्या किया कि नॉर्मली उसमें क्या किया कि अपनी प्रोडक्ट्स जो थी डेविड बैकहम के फेक सिग्नेचर्स करके $1 or $2 मिलियन की वो शर्ट्स बेच दी और लोगों ने वो खरीद ली। बाद में पकड़ा गया, उसको सेंटेंस हुई। इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा मैंने इंटरेस्टिंग जो चीज़ देखी है ना, मैनचेस्टर में एक रोड है, स्पेशली बरी न्यू रोड होती थी। उस रोड पे क्या था कि जितने भी ब्रांड्स हैं ना, उनकी कॉपी बिकती थी। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कशन आती है। अब नॉर्मली क्या आता है कि अब ये देखें कि अब एथिकल और अनएथिकल की जब हम बात करेंगे, अब वो क्या करते थे कि जब ब्रांड्स की वो फॉर एग्जांपल गुची, अरमानी, आपका इवन जो आपके ट्रैक सूट्स हैं जिसके लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, एडिडास वगैरह के या नॉर्मली आपके नाइकी वगैरह के, जो नॉर्मल प्राइस $250 होती थी, वो चाइना में से 25 या 30 पाउंड का वो सेल कर रहे होते थे। और कुछ अरसे में उन्होंने मिलियंस कमाए, लेकिन उसके बाद ट्रेडिंग स्टैंडर्ड ने उन्हें क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। अब मेरा आपसे ऑनेस्टली अब सुने, हमें एक किताब मिलती है फॉर एग्जांपल ₹500 की, 90% हम लोग ₹500 की किताब भी नहीं खरीदते, हम फोटो कॉपी करा लेते हैं या कर लेते हैं। क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट नहीं है? नॉर्मली अगर आपको एक जो विंडो मिलती है, ऑफिस मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या लेने, वो 7-8 हज़ार का मिलता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है। हमें कितने की मिलती है? ₹35 की सीडी मिलती है और 35 दफ़ा हम यूज़ करते हैं और 35 बंदों को भी आके दे देते हैं। ऐसे ही, ठीक है। अगर आप बिल गेट्स को उनसे पूछें तो सम टाइम आपकी सोसाइटी के मुताबिक भी है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर हम 8,000 के ऑफिस लेंगे तो हम लोग तो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें ये भी बहुत सारी सिचुएशंस है कि हम इन चीज़ों को कैसे कॉप करते हैं। अब जैसे जूम है फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक ऑफर दी है 40 मिनट्स की ताकि आप प्रो पे मूव हो जाए। पूरा पाकिस्तान 40 मिनट्स पे चल पड़ा है, ठीक है। थैंक्स टू देम दे आर लेटिंग अस यूज़ कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज आप ये देखिए कि हमारा जो एजुकेशनल है या जितनी है, देयर शुड बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म।
तो आप अगर ये देखें कि अगर ब्रांड्स आप देख लें तो यकीन माने कि आपकी जो तो इवन हम लोग भी हैं, जितने भी आप हमारे पैंट शर्ट कोई भी लोकल जब हम खरीदते हैं किसी इंटरनेशनल, इवन आप ऐनक खरीदते हैं पठानों से बाहर जो आप घूमते हैं, पंजाबियों से जो भी घूम रहे होते हैं, आपको जो 100 रुपए की ऐनक मिलती है वो ओरिजिनल 25-30 हज़ार से कम नहीं होती। पुलिस का है, सीके का है, किसी ब्रांड का आप देख लो, उसका इंडियन जी का है, तो हमें 100 रुपए का मिल रहा होता है। वो ऐसे ही है, शर्ट्स हमें जो 500-600 रुपए की 1000-1200 की मिल रही है वो 10-15 हज़ार रुपए की है। तो वो जो पायरेटेड चीज़ें हैं नॉर्मली वो जो कॉपी करके बेच रहे हैं, आप इवन पाकिस्तान में लोकल ब्रांड देखें, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का आप देख लें कि कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं उसमें। ठीक है, आई डिड मिस्टेक 2 टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की तो इंग्लैंड तो खरीदते रहते, तो मैं पहले वन स्टॉप मोबाइल से मैंने मोबाइल खरीदा। वो उस टाइम पे हम जब वो लंबी बैटरी वाली जो कॉल होती थी, छोटे मोबाइल थे, दैट वाज कॉस्ट 25 पाउंड, 25 पाउंड कॉस्ट पड़ी। तो एक फ़ोन, उसके बाद दोबारा उन्होंने फ़ोन ही नहीं भिजवाया। कोई 2 महीने बाद मुझे याद आया कि उन्होंने फ़ोन नहीं भिजवाया। मैंने फ़ोन उन्होंने किया, दे अपोलोजाइज, और मुझे एक और फ़ोन उन्होंने एक्स्ट्रा भिजवा दिया। 2 फ़ोन आ गए। अब पर्पस ये था कि ताकि हमारा कस्टमर हमारे साथ रिटेन रहे, कि हमारे $25 अगर वही जो मिस्टेक है हम उसके मुताबिक। यहाँ पे मैं आया पहली दफ़ा जब मोबाइल मैंने ख़रीदा 1999 में, जब कुछ मैं भी लालच में आ गया, उसमें एक लैपटॉप बैग, एक वो कूल कर रखने वाला लैपटॉप स्टैंड जो होता है, उसके एक आपकी USB मेरी, एक 2 लाइट्स आ चुकी थी, एक हेडफोन आ गया था 1999 में। मैं कहता हूँ कि उनमें से कोई एक चीज़ भी, और स्पीकर्स भी, कोई एक चीज़ भी नहीं मुझे। अभी रिसेंटली यकीन माने वो मैं देख रहा कि बहुत खूबसूरत कोट्स लगा हुआ ना, ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा ऑर्डर किया, मैंने कहा आएगा तो नहीं है, फेसबुक पे था, मैंने कहा इसको पहुंचता या नहीं पहुंचता। यकीन माने कि मैंने तो घर पे ले लिया, और जब वो उसको देखा, मैं कहता हूँ कि लंडे में भी ऐसा स्टफ नहीं मौजूद था, इतना गया। तो नॉर्मली आप ये देखिए कि ये शॉर्ट टर्म सोच होती है कि बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों का जो ट्रस्ट है या कॉन्फिडेंस है, इन चीज़ों से भी बहुत सारा। तो जो नए राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन है, नए स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फिक्स करने की बहुत एग्जाम्पल ज़रूरी है। और अक्सर लोगों को ऐसा मिल रहा है कि यकीन माने कि उन्होंने ऑनलाइन प्रोडक्ट की है तो अंदर किसी ने पत्थर डाल के भिजवा दिए, कोई ऐसी चीज़ डाल के भिजवा दी, प्रोडक्ट नहीं पहुंची। सो दीज ऑल चैलेंजेस आर एग्जिस्टिंग मोर इन आवर सोसाइटी बिकॉज लैक ऑफ स्टैंडर्ड। सर रिसेंट एग्जांपल हमारे पास कोरोना वायरस की है सर, जिसमें मास्क, उसमें भी यही हुआ था सर इन द बिगिनिंग सर। इवन अभी पिछले दो सर अगर इकरारुल हसन का प्रोग्राम आप थोड़ी देर देख लें, ठीक है, आप देखेंगे कि कौन सा काम है या कौन सी चीज़ नहीं हो रही। नॉर्मली क्या होता है कि एथिकल, लेकिन आईटी या इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देखें तो न्यू काइंड ऑफ क्राइम्स आने शुरू हो चुके हैं। वो कहा जाता था कि नॉर्मली सोसाइटी जो थी ना एक कॉम्पाउंड थी, अब जब उसमें पत्थर फेंके ना तो जो लहरें नहीं उठती, इसी तरह आईटी के आने के बायस भी ये लहरें उठनी शुरू हो गई है। People have different expectation, laws, most politically cannot respond overnight to these ripples. Definitely they need time, but they need to do something as well. In all over the world, they have proper legislation, even social media को आप देख लें या किसी भी चीज़ के, तो लोगों में जो expectation है, etiquettes हैं, laws हैं, वो develop करने की ज़रूरत है। Still we are people are resisting to technology. तो हम laws तक adopt करेंगे ना जब हम उस technology को accept करने की position में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप खुद देख लीजिए कि पूरे मुल्क में अगर छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए कि ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन चीज़ें ये सारी आ रही हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि अभी भी आप थोड़ा सा चले जाए शादियों ब्याहों पे, आप किसी होटल में चले जाए, आप किसी, उन्होंने कहा कि रात 8 बजे के बाद होटल में नहीं बंद बैठना फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 8 बजे तक ऐसे जुड़ के बैठना कि कोई मसला नहीं होगा उसके। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्पेशली IT सेक्टर में, और स्पेशली दिस कोविड has moved us to world IT. आपको पता लास्ट क्रिसमस पे इवन रिलीजियस, इवन शादियां भी लोगों की वो क्या हो रही थी कि ऑनलाइन हो रही थी, फंक्शंस हो रहे थे, वो उन्होंने टीवीज लगाए हुए हैं, बाकी कुछ लोग हैं। तो नॉर्मली वी हैव टू मूव टू वर्ल्ड बेस्ड, बट द रीजन इज बेसिकली, बट इट विल टेक टाइम। और नॉर्मली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन से इसमें एथिकल इश्यूज हैं, कौन से अनएथिकल इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शुडंट इग्नोर, अक्सर अगर मैं बच्चों से बात करूँ सर, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर एक्सेप्टिंग वट एवर इज हैपनिंग इन अमेरिका और इन UK, लेकिन हमें अपने सोशल और कल्चरल इश्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते और रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स इसके मुताबिक ही बनाने पड़े। एम आई राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द बेस्ट एग्जाम्पल इज टिकटॉक। टिकटॉक आया, नो डाउट
इट इज़ गुड टेक्नोलॉजी, अच्छी टाइम पास होने के लिए सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें इस हद तक कोई लेजिस्लेशन आपने क्या किया, उसको बंद कर दें, कुछ अर्से तक वो बंद रहती है, फिर आती है उससे ज़्यादा टेरेबल सिचुएशन में आती है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप उसका लॉ सेट कर दें। मैं माजरत के साथ एक छोटा सा मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम में सॉरी टू से दोनों मुफ्ती अब्दुल कवी और वीना मलिक बैठे थे। तो वीना मलिक ने उनसे कहा कि आप उससे कहा मेरी बहन लिबास ऐसे पहनती है, ये करती है, वो करती है। उस मुफ्ती वीना मलिक रिप्लाइड कि व्हाट इज़ द ड्रेस कोड, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कौन सा ड्रेस कोड सेट है। तो नॉर्मली अगर हम ड्रेस कोड के अलावा ही ना बाकी चीज़ों में भी हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाए, ये चीज़ें सेट कर दी जाए, तो हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ना वो सेट जस्ट अब आई रियली अप्रिशिएट रिफा वन थिंग। देखिए अब यूनिफॉर्म सेट किया हुआ है या ड्रेस कोड सेट किया हुआ है तो पीपल कम इन दैट वे, उस ड्रेस कोड को फॉलो किया जाता है कि ये ज़ाब्ता अखलाक है कि इसको फॉलो कर रहे हैं। जब आप उसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब उसका आप स्टैंडर्ड्स ही नहीं बनाएंगे, जब उसके तो लोग तो बिल्कुल उसके लिए कोई उसको मुताबिक परसीव करेगा उसी के मुताबिक हो जाएगा। दैट्स व्हाई इफ यू गेट चांस टू गो टू अदर यूनिवर्सिटीज एंड टू लुक एट द सर्कुलर एनवायरनमेंट देखें तो बहुत से जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो इस वजह से भी आ रहे हैं कि उसको इतनी ज़्यादा उसको फॉर ग्रांटेड कर दिया गया है कि नॉर्मली लोग उनको एक्सेप्ट करने के लिए बजाय अपनी मर्जी के मुताबिक परसेप्शन डेवलप करके अपनी चॉइस बन के, फॉर एग्जांपल अभी जो 8 मार्च की तकरीब हो रही होती है, दूसरी हो रही होती है, हर बंदा उस तकरीब को अपने पर्सपेक्टिव में लेके चल रहा होता है। तो वन थिंग शुड बी क्लियर कि अनटिल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड सोशल पर्सपेक्टिव इन चीज़ों को नहीं लेंगे तो नहीं। और इसीलिए स्पेशली IT सेक्टर में उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट और लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।